लेकिन जानबूझ के खोटा मंदा कर्म ना करो, उससे बचो। सेठ को बड़ी चिंता लगी, बड़ा गलत हो गया। गुरु था, गुरु के पास गया, गुरु जी गलत काम हो गया। बोला क्या हुआ सेठ? बोला हुआ क्या, मैंने सारी संपत्ति की जांच करवाई, मुनीम से आकलन करवाया कि पूरा बता भाई कब तक के लिए ये ऐसा हो सकता है कि मेरे परिवार को, मेरे पीछे आने वाले लोगों के लिए कितना होगा। बोला मुनीम कहता है 6 पीढ़ी तक तो तेरा इतना धन है कि बिना कोई काम करे भी ठाठ से रहेंगे। बोला जी इससे आगे बात गलत होगी, आगे क्या करेंगे? गुरुजी कहने लगे भाई मैं तो आपको कहाँ तक समझाऊंगा, क्या बताऊंगा। एक बुढ़िया रहती है, उसके पास चला जा, लेकिन उस बुढ़िया के लिए शर्त यह है कि 1 बोरी आटे की दे के आएगा उसको। तो बोला जी 1 बोरी आटे की के माने रखती है। गया सेठ, देखा जाके एक झोंपड़ी में बैठी हुई है, तन पर फटे हाल से कपड़े पहने हैं, कुटिया में कुछ है ही नहीं, 1-2 बर्तन पड़ा है, 1-2 चीज़ों को, एक खाट है, चारपाई है, बस बैठी है मस्त। जाके सेठ ने बंदगी करी, माताजी प्रणाम। बोली आओ बेटा, कैसे? बोला कि बस आपसे कुछ पूछने के लिए आया था। क्या पूछना था भाई? कि इस तरह से मेरी चिंता है, लेकिन पहले आप मेरा ये स्वीकार करो। बोला क्या है ये? कि 1 बोरी आटे की है, आपके पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, ये रखो, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका काम कैसे चलता है? बोला हंसी। बोला मेरा काम कैसे चलता है? नला रहो निश्चिंत करो मत चिंता, चोंच दे सोई चिंत करेगो, पाँव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सोई पेट भरेगो, जीव जिथे जल में थल में पाहन में पहुँचाए धरेगो, नला भूख ही भूख पुकारत तू तो भूख मरेगा। जिसने पैदा किया है उसने जो इंतजाम भी किया है। गलत बात है। मैं ये चिंता नहीं करती, जिसने कल दिया था वो कल दिया था वो आगे भी दे देगा। बोला तो थोड़ा बहुत तो रख ले आटा। किस लिए रख लूँ? मेरे पास पाव भर आटा रखा है, मुझे इतना मैं खाऊंगी नहीं। बोला फिर काम आ जाएगा। बोला फिर काम आ जाएगा, मैं तेरी तरह गैर इतबारी नहीं हूँ, वो अपने आप देगा, नहीं देगा तो अब बुला लेगा। ऐसे लोगों को ऐसा धैर्य और संतोष होना चाहिए, जिनको ये लग जाती है ना तड़प, हाय उसका नहीं भरता कभी भी। वो पाप भी कर लेगा, चोरी भी कर लेगा, झूठ भी बोल देगा, हर प्रकार के पाप कर करके अपने ऊपर इतना बोझ लाद लेगा, फिर उसको तकलीफ होंगी, हाय तौबा करेगा, फिर कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे तुम्हें काम करने की आज़ादी दी गई है, शरीर से हष्ट पुष्ट हो, कमाई करो, अपने परिवार का पेट पालो, वो तुम्हारा धर्म है। सबसे पहला धर्म है कि अपने परिवार का तुम्हारी जिम्मेवारी है, उनका लालन पालन करना, कमाई करना, उसके बाद उनको हर प्रकार का सुख पहुंचाना, लेकिन उनको अच्छी शिक्षा भी देना तुम्हारा फ़र्ज़ है। उनको बुराइयों से बचाना भी तुम्हारा फ़र्ज़ है। उनको अच्छे संस्कार दे के अच्छे इंसान, नेक इंसान बनाना तुम्हारा फ़र्ज़ है। जो लूट कसूट, ठगी का, चोरी का, भ्रष्टाचार का अन्न जल खा के पैदा होते हैं ना, वो ठग, डाकू, चोर, लुटेरे और चोर बनते हैं। वो कैसे शुद्ध विचारों वाले हो जाएंगे? जिनकी संगति अच्छी नहीं है, जो दुष्टों का संग करते हैं, बुरे लोगों में बैठते हैं, वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। शुद्ध अन्न का खाना, सुसंगति, पवित्र इंसानों के साथ बैठना, शुद्ध भोजन हो, शुद्ध विचार रखना, ये 3 चीज़ ऐसी हैं जो इंसान को सही रास्ते पे ले जाती है। और वो आदमी अगर भक्ति करता है, वो जब भी 2 मिनट के लिए भी प्रभु को याद करेगा, उसका मन शांत हो जाएगा। वो सबकी इच्छा पूरी करता है, लेकिन ये नहीं है कि पूरा जिंदगी तो दुष्टता करते रहो और एक दिन फिर हे भगवान आज संभाल, मैंने बड़ा दुख आ गया। भगवान को पागल समझे बैठे हो क्या?
365 दिन तो तुम छुरियाँ चलाते हो और 1-2 घड़ी बैठ के परमात्मा को मोल लेना चाहते हो। ये तो ऐसा क्रिया है जिसने तुम्हें शरीर दिया, सुंदर शरीर दिया। कितना सुंदर शरीर है, सोच सकते हो, बोल सकते हो, चल सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, सारे काम कर सकते हो। कहाँ कहाँ नहीं जा सकते। पक्षी बेचारा उड़ सकता है, चलने में सामर्थ्य नहीं है। जमीन पर चलने वाले जीव जंतु चल सकते हैं, उड़ नहीं सकते। अरे इंसान तो उड़ भी सकता है, हवाई जहाज़ों में घूमता है बुद्धि से। ये तो पनडुब्बियों में सागर की गहराइयों तक पानी में भी उतर सकता है। ये ज़मीन पर भी सारे काम चल के कर सकता है, इसके आगे कोई चीज़ ऐसी छोटी नहीं। ये सारे काम कर सकता है। फिर उस परमात्मा का ये उसके साथ वफादारी नहीं करता, फिर भी परमात्मा को कोसता ही रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अपना कर्म नहीं देखता। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अपने कर्म को सुधारो, जीवन को सुधारो, अच्छे सबसे प्रेम करो, किसी का बुरा ना करो। तुम्हारा बुरा कोई करेगा ही नहीं, करेगा उसको अपने आप परमात्मा संभालेगा। तुम क्यों बुरे बनते हो? कुआं में भी जाके बोलोगे ना, कुआ कुआ तेरी माँ मर जा, वो भी नहीं कहेगा तेरी माँ मर जा। करोगे तो वैसा भरोगे भाई, उल्टा आओगा जैसा करोगे। किसी की इज्जत करोगे थारी इज्जत होगी, किसी को तुम प्यार करोगे तुम्हें भी प्यार मिल जाएगा, किसी की सेवा करोगे थारी सेवा भी हो जाएगी। ना करोगे, कुदरत का नियम है, परमात्मा ने ये नियम लिख रखे हैं। इंसान उस भाषा को ना पढ़ना जानता, ना सुनना जानता, ना देखना जानता। वह भाषा लिखने की नहीं, पढ़ने की नहीं, बोलने की नहीं, प्रभु की गुप्त वाणी है। उसके सजा भी गुप्त है। वह गुप्त लाठी लागा जब बेरा नहीं पड़ता, फिर इंसान शिकायत करे। इसलिए उसको हमेशा याद रखो। सुबह उठते ही सबसे पहले कुछ नहीं कर सकते तो मालिक के सामने हाथ जोड़ के अरदास किया करो कि हम काल देश में हैं, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, हमारे से गलतियां होती रहती हैं, हम कदम कदम पर चूक करते हैं, आप बख्शनहार हो, हम भूलनहार हैं, हमें बख्शो, हमारी गलतियों को बख्शो, शांति दो, हमें रास्ते से ना भटकने दो। प्रभु आप संभालेगा। सबको आशीर्वाद। राधा।